16 से 26 साल की एज वो एज होती है जिस पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को मजाक मस्ती में क्रॉस कर जाते हैं, और क्रॉस कर जाने के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, मतलब जब उनकी उम्र काम करने वाली नहीं होती, तब उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना तो उनके पास खुद का घर होता है और ना ही इतना पैसा कि वो अपनी हर इच्छा पूरी कर सके। वो सोचते हैं कि काश मैंने इस टाइम पे वो किया होता, ये किया होता, थोड़ी और मेहनत करा होता। पर उस एज में उनके पास पछतावा करने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता। उनकी टाइम और एनर्जी बीत चुकी होती है। लेकिन हम इस एज में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमने समझ लिया कि ये टाइम हमारे आने वाले फ्यूचर को डिफाइन करता है। इस टाइम का आप कैसे यूज़ करते हैं ये डिफाइन करता है कि आप फ्यूचर में दर दर की ठोकरें खाने वाली लाइफ जिएंगे या एक सुखी समृद्ध लाइफ। आप गरीब रहेंगे या अमीर। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे 3 पॉइंट्स को कवर किया है जिन्हें आपने समय रहते सीख लिया तो आपकी आने वाली लाइफ बाकियों से बेहतर होगी। तो चलिए मैं आपको उन पॉइंट्स को बता देता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या है। पॉइंट नंबर 1 इज डोंट थिंक अबाउट यूजलेस थिंग्स। मतलब फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। टीन एज का हमारा जो टाइम होता है वो हमारा गोल्डन टाइम होता है। इस एज में हमारी क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, उत्साह ज़्यादा होता है, और भी बहुत कुछ है जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस टीनेज के टाइम में ना हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। हमारा दिमाग हमारे काबू में नहीं होता। हम फालतू की चीज़ें सोचते हैं और इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे अगर हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और भी बहुत कुछ है जो हम सोचते हैं। टीनेज के टाइम में हमें बहुत सारे फालतू लोग मिलते हैं जो हमें बुरी आदतों की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन हमें इस जाल से बचना होता है। इस दौर में कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनका कोई गोल ही नहीं होता, कोई लाइफ में कुछ नहीं होता। टीनेज में हमें अट्रैक्शन भी होता है कई लोगों की तरफ, और इन सब के कारण हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, अपने पथ से भटक जाते हैं। तो आपको इन सब से बचना है। अब पथ के बारे में बात हो ही रही है तो आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है फॉलो योर ओन पथ नॉट अदर्स। यानी कि अपने खुद के बनाए हुए रास्तों को फॉलो करो, ना कि दूसरों के बनाए हुए रास्तों को, क्योंकि ये जो टाइम होता है वो हमारा डिसीजन लेने वाला टाइम होता है। इसी एज में हम हमारे करियर के बारे में सोचते हैं, गोल्स बनाते हैं, गोल्स सेट करते हैं। इस एज वाली जर्नी में हमें कई सारे लोग मिलते हैं जो हमें सलाह देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो हमारा साथ देते हैं। हर कोई आपको अपने मुताबिक सलाह देगा। वेट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उनकी सलाह को इग्नोर करना है, बल्कि आपको तो उनको सुनना है, उनसे सीखना है। पर हाँ भैया, वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी पर करो खुद की। बस यही फंडा आपको यहाँ अपनाना है। क्योंकि देखिए, लाइफ आपकी है, रास्ता आपका है, उस रास्ते में चलने से जो मिलेगा वो आपका है। तो दूसरे के रास्तों पे क्यों चले, है ना। अगर आपको लगता है कि आप जिस राह पे जा रहे हैं वो सही है, वो आपको कामयाब बना देगा, तो बिना किसी डर के चलिए, जो होगा देखा जाएगा। और अब आ जाता है हमारे फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि है टेक अ रिस्क। रिस्क लो। अब रिस्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, जोखिम। अब वर्ड सुनते ही कांप तो नहीं गए? देखो, ये जो टीनेज का टाइम होता है उस पर हमारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो रिस्क लेना इस टाइम पे ठीक होता है, क्योंकि बाद में हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और उस टाइम पे रिस्क लेना सच में रिस्क वाला काम ही होगा। रिस्क मतलब जैसे अपना पैसा शेयर में इन्वेस्ट करना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना, एक्सेट्रा। यानी कि सीधे बोले तो इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट से अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिला तो वो रिस्क है, मिला तो वो इश्क है। और किसी महापुरुष ने कहा है ना, इफ़ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। मतलब अगर आप जोखिम नहीं ले रहे हो तो आप हर चीज़ का जोखिम ले रहे हो, क्योंकि देखो, बिना रिस्क के आप अपनी अलग पहचान बना ही नहीं पाओगे। तीनों पॉइंट्स की तरफ एक बार और नज़र डाल लो। मैं चला रिस्क लेने। बाय।